Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is बदजुबानी नहीं करनी. स्टूडेंट्स, बदजुबानी करना गुनाह है. बदजुबानी का मतलब ये है कि अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो अच्छे ना हों, जिनसे आपके वक़ार और आपकी इज़्ज़त में फ़र्क आए. तो स्टूडेंट्स, अपनी बोल चाल में बहुत एहतियात करें और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें. ये था हमारा आज का मैसेज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारा आज का लेक्चर है फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट मैथ्स, यूनिट नंबर 2. यूनिट टाइटल इज़ रैशनल नंबर्स एंड आवर टॉपिक इज़ डेफिनेशन. जी हाँ, आज हम लोग रैशनल नंबर्स यानी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको आज डेफिनेशन बताऊंगी उसकी और उसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं. होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर, इवन, कंपोजिट, तमाम जो नंबर्स हैं हमने पढ़े हैं. आज हम लोग रैशनल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं. ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इनकी डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा. तो आइए इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है. We have here the definition of rational numbers. A number that can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. जी स्टूडेंट्स, ये है हमारी डेफिनेशन. इस डेफिनेशन में दो कंडीशंस हैं. ठीक है जी, दो कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो फिर वो नंबर रैशनल नंबर कहलाता है. सबसे पहले तो हमें ये देखना है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड. ऐसा नंबर जो आपको P बाय Q की फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आए वो होता है रैशनल नंबर. P बाय Q just like that, 3/4. हाँ जी, ऐसा कोई भी नंबर जो इस तरह से P बाई Q की फॉर्म में लिखा हुआ हो, एक फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ हो, उसको कहते हैं रैशनल नंबर. लेकिन यहाँ पर एक नहीं दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं. कंडीशंस कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन इज P and Q must be integers. P और Q इंटीजर्स होने चाहिए. इंटीजर्स मीन नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल -5/6, 9/-4, यानी हमारे पास जो P बाई Q की फॉर्म है उसमें नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों फॉर्म में हो सकते हैं. इंटीजर्स मीन कि हमारे पास जो नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है. ऐसा कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखा हुआ होता है इस तरह से, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं. ये हमारा एक रूल है और उसके ऊपर दो कंडीशंस लागू होती हैं. पहली कंडीशन में है कि P एंड Q को इंटीजर होना चाहिए, जबकि दूसरी कंडीशन ये है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. Q को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. क्यों कहा गया है? फॉर एग्जाम्पल 3/0. ठीक है जी, इस तरह से एक आपको दिया जाए नंबर और कहा जाए कि इसको करें आप डिवाइड, तो आप इसको डिवाइड कर पाएंगे? जब आप इसको कैलकुलेटर पे भी करेंगे इवन, तो इसका आपके पास कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बिकॉज 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0. ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम लोग इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन लागू करते हैं कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. Q को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए.
Q को कहा जा रहा है कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये थी हमारी दो कंडीशंस। अगर तो ये दो कंडीशंस हम प्रूफ कर देते हैं तो फिर हम एक रैशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस मौजूद हैं तो हमारा नंबर रैशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो चीज़ें बताई। ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, और कंडीशंस हमारे पास ये होनी चाहिए कि p और q इंटीजर्स हों और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है जी, ऐसा नंबर कहलाता है रैशनल नंबर। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर की। -4/5, माइनस के बाद हम पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। -4/5 दिस इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है जी, और इसमें इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव साइन के साथ और दूसरा पॉजिटिव के साथ है। सो हम कह सकते हैं आसानी से कि दिस इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास है 2/6। 2/6 इसमें भी हमारे पास p/q की फॉर्म में भी है मौजूद। दूसरा इसमें इंटीजर्स हैं पॉजिटिव और q इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। हियर वी हैव 4 और -7। ठीक, 4/-7 भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है -6। So students, -6 is also a rational number. -6 is also a rational number. Why? Because we can write -6 as this. हम -6 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तमाम नेचुरल नंबर्स, तमाम होल नंबर्स हमारे पास जितने भी हैं सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उनको ओवो की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई वी से दैट -6 इज अ रैशनल नंबर। ओके, नाउ वी हैव 0. 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 0 को हम रैशनल नंबर इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम 0 को इस तरह से लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है कि कोई भी नंबर है तो उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर यही 0 q में आ जाता है तो फिर जो है स्टूडेंट्स हम इसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जब q आ जाए इक्वल 0 के तो वो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन है वो यही बता रही है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी कंडीशंस के हिसाब से एक रैशनल नंबर की एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, -6 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट दिस एज -6/1। आई होप कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो और जो इंटीजर्स हों, और एक और शर्त इसके लिए ये है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, फिर हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की डेफिनेशन। पेज नंबर 21 पे आपकी टेक्स्ट बुक पे ये डेफिनेशन मौजूद है। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। अपने तमाम लेक्चर्स को गौर से सुना करें और अपने सबक अच्छे से तैयार किया करें। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।